यूपी के मंत्री असीम अरुण ने नीली बत्ती वाले गाड़ी में बैठने से क्यों किया था इनकार और कमिश्नर को पत्र लिखकर गाड़ी का चालान काटने का क्यों दिया था आदेश। बड़ी काफ़ी चौंकाने वाली कहानी है आज की। नमस्कार, मेरा नाम है केशव चौधरी। काला सच सफ़ेद झूठ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। रोजाने की तरह आपके लिए एक कहानी लेके आता हूँ जो कि बेहद अजीबो-गरीब होती है। तो आज की कहानी काफ़ी अलग है। ये एक सीख भी देती है कि कहानी क्या है। कहानी शुरू होती है वाराणसी के उत्तर प्रदेश के सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव असीम अरुण ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान एक ऐसा कदम उठाया जिससे नौकरशाही और प्रशासनिक अमले में सनसनी फैल गई। जब मंत्री जी ने उनके काफिले में एक सरकारी वाहन मुहैया कराया गया जिसमें बिना अनुमति के नीली बत्ती लगी हुई थी, उन्होंने तुरंत उस वाहन में चढ़ने से इनकार कर दिया और मंत्री ने इसे नियमों का उल्लंघन मामले बताते हुए एक सख्त संदेश भी दिया था। वाराणसी पुलिस कमिश्नर को इस विषय में तत्काल पत्र लिखकर गाड़ी के खिलाफ चालान काटने का आदेश भी दिया था। मंत्री असीम अरुण ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि बीते 30 जून को वाराणसी आगमन पर उनके लिए जो गाड़ी तैनात की गई थी, उस गाड़ी पर अनधिकृत रूप से नीली बत्ती लगी हुई थी। उन्होंने न केवल उस गाड़ी का उपयोग करने से मना कर दिया बल्कि उसका फोटो भी पत्र में संलग्न किया और उन्होंने लिखा कि मैं इस गाड़ी का उपयोग करना उचित नहीं समझता क्योंकि इस पर नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। कृपया सुनिश्चित करें कि इस गाड़ी का चालान काटा जाए और ये जानकारी मुझे भी दी जाए। असीम अरुण बता दें कि पूर्व में एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और उनकी छवि एक ईमानदार व अनुशासन प्रशासन की रही है। उन्होंने मंत्री बनने के बावजूद प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कानून सबके लिए बराबर है। नीली बत्ती को अनुचित उपयोग पर उनका ये रुख नौकरशाही को एक कड़ा संदेश भी देता है कि विपक्षियों की नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भी गाड़ी के नियमों में बाधा नहीं जाना चाहिए। 30 जून को मंत्री असीम अरुण वाराणसी के भुल्लनपुर स्थित कबीर इंटर मैदान में आयोजित एक अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति स्वाभिमान सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। ये कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र कुमार शास्त्री के 94वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित किया गया था। इसके अलावा इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लिया था। इसी कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की ओर से अपने मंत्री के प्रोटोकॉल में शामिल करने के लिए ट्रैवल एजेंसी से एक गाड़ी हायर किया गया था। मंत्री ने पत्र में अधिकारियों को ये भी अपेक्षा जताई कि आगे से इस तरह की लापरवाही ना हो। उन्होंने कहा कि नीली बत्ती का उपयोग केवल उन वाहनों के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें वैधानिक रूप से इसकी अनुमति प्राप्त है। यह पहली बार है जब किसी मंत्री ने अपने ही काफिले में नियम उल्लंघन पाए जाने पर न सिर्फ असहमति जताई बल्कि उसकी लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी। क्या कहती है सरकारी गाइडलाइन?
आपको बता दें कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार नीली बत्ती का इस्तेमाल अब सिर्फ कुछ विशेष श्रेणी के सरकारी अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियां तक ही सीमित है। मंत्री जैसे ही जनप्रतिनिधि को इसके लिए विशेष अनुमति नहीं होती है जब तक वो खुद सुरक्षा श्रेणी में शामिल ना हो। अब ये पूरा मामला जब उठा था तो फिर बात छिड़ी, एक नई बहस भी हुआ। कानून का पालन हो चाहे कोई भी हो, मंत्री का साफ शब्दों में कहना था कि ये फैसला न केवल एक मिसाल है बल्कि ये दिखाता है कि सत्ता में रहने के बावजूद कोई व्यक्ति नियमों का पालन कैसे कर सकता है। ये घटना उस सोच को चुनौती देती है जिसमें आमतौर पर यह माना जाता है कि मंत्री और बड़े अधिकारियों नियम से ऊपर होते हैं। जब ये पत्र कमिश्नर को प्राप्त हुआ तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को ये पत्र भेजा और उसके बाद ही ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही के लिए नीली बत्ती लगी गाड़ी नंबर UP 65 QT 9650 का चालान नंबर UP 1429625063 चालान नंबर का 3000 का चालान काटा गया और उसकी कॉपी मंत्री असीम अरुण को भी भेजा गया। तो ये एक पूरी तरीके का मामला सनसनीखेज है। इस समय आप जानते हैं कि अपने निजी वाहन पर भी कुछ लोग झंडा लगाते हैं या फिर किसी पार्टी का सिंबल भी लगाते हैं या फिर प्रेस पुलिस काफ़ी चीज़ लिखा जाता है। काली फिल्म का बेधड़क से हो रहा है। पूर्व मंत्री है वो भी लगाते हैं, छोटा सा कार्यकर्ता वो भी लगाते हैं। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मिसाल है कि आप नियमों के ऊपर नहीं हो सकते हैं। कानून सबसे ऊपर है, चाहे आप मंत्री पद में हो या सत्ता पक्ष में हो। नियम आपके लिए भी समान है और विपक्ष के लिए भी समान है। लेकिन आज एक फैशन चल गया है कि अपने वाहन चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो उस पर बड़े मोटे अक्षरों पे अपना पद का उल्लंघन करते हैं। कुछ लोग पार्टी का तिरंगा लगाते हैं, पार्टी का झंडा लगाते हैं। कुछ लोग उस पर पार्टी का एक स्टिकर भी चस्पा कर देते हैं जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष या नगर पंचायत अध्यक्ष, सरपंच आदि शब्दों का उपयोग किया जाता। ये कहानी नहीं, एक सीख भी है कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं। तो ये कहानी सुनाने का यही मकसद था कि जो नियम कानून बनते हैं गाइडलाइन का, तो उससे ऊपर कोई नहीं है। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही। चालान तो कट गया उनका 3000 रुपये का। ट्रैवल एजेंसी का वो वाहन था 4 व्हीलर। और कहानी फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ और बता दें आपको कि इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियाँ तो